जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और उनके विषय। कौन से अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है ये जानेंगे। 71वां अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। 72वां अनुच्छेद क्षमा दान की शक्ति। 73वां अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74वां संविधान अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है और राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराना अनुच्छेद 78 में है। ये के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता या योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब उनको पद से हटाने के विषय में बात चल रहा हो या ये मैटर हो तब वह अपने पद पर नहीं रहते हैं। जैसे अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं रहेंगे और जिस सभापति हैं तो सभापति नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया अगर ख़त्म हो जाती है, इनकी नहीं लाना है, नहीं हटाना है, तो फिर वो अपने पद पे आसीन हो जाते हैं। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा या विधायक के जगह विधेयक होगा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 185 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति।
अनुच्छेद अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले राज्यपाल जो नियुक्त होंगे उनकी व्यक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्ति अर्थात क्षमादान आदि शक्तियों की व्याख्या। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद होते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य और शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने या कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। जैसे राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी हैं उनको अगर पद से हटाने का विचाराधीन है तो उसमें वो सभापति या उपसभापति अपने पद पर नहीं रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से विधानसभा या विधान परिषद के भी जो सभापति या अध्यक्ष हैं या पीठासीन है वे अपने पद पे आसीन नहीं रहते हैं जब तक विचाराधीन है या पारित नहीं होता तब तक। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापतियों उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा
शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों की अनुमति।